नमस्कार, प्रणाम और सत श्री अकाल। मैं आपने न सुनी होगी एक यमराज और ना कर एक माँ की शुरू करते हैं। ये कहानी है एक लड़के की, जो एक लड़का यमराज की पूजा करता है। सभी तो भगवान की सबकी पूजा करते हैं, लेकिन वो लड़का एक यमराज की पूजा करता था। यूं ही समय गुजरते गया और पूजा करते करते एक दिन यमराज उनसे खुश हुए, प्रभावित हुए और उनके सामने प्रकट हुए। वो जोर से हाहाकार मचाकर बोलने लगे, कहे कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें जीवन दान कभी नहीं दे सकता। जीवन दान छोड़कर तुम कुछ भी मांग सकते हो, क्योंकि मेरा काम ही है प्राण को हरना। मैं प्राण ले सकता हूँ, दे नहीं सकता। तो वो लड़का बोला कि यमराज, मुझे कोई जीवन दान नहीं चाहिए, मुझे एक वरदान ऐसा दीजिए कि जब भी कोई मरने वाला हो या मैं मरने वाला हूँ तो मुझे पता चल जाए। हे यमराज, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जान सकूं जब कोई मरने वाला हो। राज बोले तथास्तु। ताथस्तु। फिर यमराज एक टर्म कंडीशन देते हैं कि देखो, मैं जब भी कोई मरने वाला होगा ना तो मैं उसके सर की तरफ बैठा रहूँगा, और कोई नहीं मरने वाला होगा तो मैं उसके पैर की तरफ बैठा रहूँगा। और हमेशा एक बात याद रखना कि ये बातें किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी उस दिन मृत्यु तय है। एक दिन ऐसा समय आया कि वो अपने गांव से एक लड़का गुजर रहा था। वो यूं ही देखा कि एक घर के आदमी रो रहे हैं, एक बूढ़ा आदमी सोया पड़ा है, पूरा जोर जोर से रो रहे हैं, सब रोने लगे बहुत जोर जोर से। फिर वो लड़का आया, लेकिन ये अब नहीं बचेंगे, ये है वो, बहुत सारी बात गाँव वाले ने, उनके घर वालों ने सुनाई। फिर ये लड़का गया वहाँ पर और बोला, ये कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएंगे। क्योंकि यमराज उनके पैर की तरफ बैठे हुए थे। सब ने उसका मजाक उड़ाया अरे देखो ये छोटा बच्चा। और सब ने उसको जमकर धोया, बूम। फिर उसको ये बातें याद आ गई कि यमराज ने मुझे ये कहा था कि अगर ये सच्चाई अगर किसी को बताया तो उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर लड़का यूं ही समय गुजरते रहा, चला गया, दवाई पट्टी करवाया अपना। फिर दूसरे गांव में एक दिन फिर गुजर रहा था, तो एक नौजवान बैठा हुआ था और उसे डॉक्टर साहब सुई दवाई कर रहे थे। फिर जैसे ही देखा, सोने गया, वो खाट पे सोया हुआ था कि यमराज जी उसके सर के पास आके बैठ गए। फिर उसने कहा, आज ये तो मर जाएंगे, आज तो ये तो मर जाएंगे। फिर उनके घर वाले ने जमकर धोया, बहुत बहुत मारा इतना कि उनके मुंह से, नाक से सबसे ब्लड आने लगा। उन्होंने कहा, अरे ये तो अभी हंसते खेलते हुए इंसान है और ये मर जाएंगे, तुम बेवकूफ हो क्या? अभी इन्हें कुछ नहीं होगा, डॉक्टर साहब ने कहा ये अभी जिंदा रहेंगे। वो लड़का वहां से जैसे ही अपने घर गया, पता चला कि वो नौजवान व्यक्ति मर गया। तो यूं ही फिर समय गुजरते गया। एक दिन वो लड़का सोया हुआ था और वो सोते सोते अचानक उसकी नींद टूटा। फिर देखा उसने, अरे यमराज जी उसके सर के आगे पास बैठे हुए, खट से उठा हुआ। लेकिन यमराज, क्या मेरी मृत्यु तय है? हाँ, तुम्हारा जीवन यापन धरती पर इतना ही दिन के लिए था, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन वो लड़का भी बहुत तेज तराक निकला, क्योंकि जैसे ही उनके प्राण हरने जाता वो बैठ जाता, फिर जैसे ही करने जाता फिर बैठ जाता, फिर खड़ा होता फिर बैठ जाता, फिर खड़ा होता फिर बैठ जाता। ऐसे ही करते करते यमराज जब थक के उनसे चले गया तो वो अपने चित्रगुप्त को भेजे कि जाओ उसका प्राण हर के लाओ। वो व्यक्ति, एक तुच्छ मानक, वो हमें परेशान कर दिया। फिर वो ऐसे कैसे करते करते वो आए, फिर देखे प्राण हरने के लिए, फिर पैर के पास बैठे, फिर उधर बैठे। पता चला कि वो सर नीचे पैर ऊपर करके घोड़ की तरफ बैठे, फिर पैर की तरफ। यूं ही समय गुजरते रहा, वो बहुत परेशान हो गए। परेशानी, ये सारी बातें देख करके उनके घर वाले बहुत परेशान रहने लगे। उनकी माँ ने पूछा कि आखिर क्या कर रहा है, ये 2 दिन से कमरा में बंद ही है और अभी तक कमरा खोला नहीं है, आखिर बात है क्या? उसने कमरा खोला, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वरदान तो सिर्फ उसी लड़के को मिला था। बेटा दरवाजा खोलो, तुमने कई दिनों से घर से कदम भी नहीं निकाला है। प्लीज बेटा, बात सुनो हमारी, हमें तुम्हारी चिंता है। कोई जानता था कि जैसे मैं निकला और माँ की बातों में आया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तो बोले कि जाओ माँ, मैं आता हूँ। उनकी हरकत देख करके उनके माँ बाप बहुत चिंतित हुए कि मेरा बेटा पागल हो गया, ये हो गया। लेकिन उनका बेटा ये कहता रहा, माँ अगर तू मुझे इस घर से निकाल कर बाहर ले गई तो मैं मर जाऊंगा। कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि तू घर से बाहर जाएगा तो मर जाएगा, नहीं, तू मुझे बेवकूफ मत बता। माँ मेरी बात को विश्वास कर, मैं मर जाऊंगा। फिर यमराज के दिमाग में आया कि वो उसकी माँ को पूरा, दूत, उस तेवरा बलक के प्राण वापस लाओ, उसने अपनी माता पर मोह माया का जाल बिछा दिया है। उनके एक यक्ष ने भेजे और यक्ष ने जाकर उनको बहुत समझाने लगा, आपका बेटा बहुत पागल हो गया, नहीं निकालेगा तो मर जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटे के जीवन उस घर में ही है। यमराज बहुत थक चुके थे, सब रिटर्न जाने लगे। भगवान की व्याथा को चेंज हो रहा था, जो लिखा गया था उसकी कथनी को चेंज करना था। लेकिन समय गुजरते रहा, 2-4 दिन ऐसे हुआ
फिर बोले कि बेटा मैं तुझे तो लेके ही जाऊंगा। फिर बोला कि यमराज अगर आप में ताकत है तो मुझे लेके जाइए, क्योंकि वो वरदान दे करके वो पूरा थक चुके थे। फिर वो जैसे ही इधर जाते एक डंडा लेकर उधर मारा जाता, फिर लड़का इधर से डंडा लेकर उधर मारते। यमराज थक चुके थे। फिर वो अपने यक्ष को भेजे उसकी माँ रुक के जा, पास कि बेटा को शैतान। बाहर निकालिए, नहीं तो आज तो पक्का निश्चित मृत्यु है। यमराज ने उन्हें कहा था कि जिस दिन ये सच्चाई पता चलेगा उस दिन तुम्हारी मृत्यु तो तय ही है। और ऐसे भी वो मरने ही वाला। माँ ने जैसे ही आया उसे बोला बेटा चलो बाहर, आज तुम 2-3 दिन से खाना नहीं खाए हो और ये तुम कितने दिन तक ऐसे ही रहोगे। फिर उन्हें पता चला आई, और उनकी माँ आई और घर में चली गई। घर में जाने के बाद उन्होंने बेटे को अपने घर से बाहर निकाला। फिर बेटे ने उनकी सारी कहानियाँ सुनाई कि माँ मैं यमराज की पूजा ऐसे ऐसे करता था और उन्होंने मुझे ये वरदान दिया कि अगर कोई भी मरने वाला व्यक्ति हो तो मैं उसके सर की तरफ बैठा रहूँगा, और मुझे आज मैं जब सुबह उठा तो मेरे सर के पास बैठे हुए थे, मेरी मृत्यु निश्चित है। उन्होंने बोला कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी होता है जो वो मर जाएंगे। फिर क्या हुआ कि यमराज जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि उनको तो दिखाई दे नहीं रहा था, लड़कों को ही दिखाई दे रहा था। तो यमराज को हंस कर वो लड़के ने बोला कि यमराज जी अरे भाग आप मनाइए मेरी माँ बाप का कि जो उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। नहीं तो अगर आज मेरे माँ बाप मेरी बातों में होते तो मैं ये आपको निश्चित कहता हूँ मेरा प्राण आप नहीं हर पाते। लेकिन शुक्र करिए मेरे माँ बाप का कि आज उनके वजह से आप मेरे प्राण को हर पाए। और जैसे ही लड़का बाहर बैठा खाने के लिए और वो प्राण हर लिए यमराज जी और चले गए। फिर बाद में उनकी माँ को ये बात एहसास हुआ कि नहीं शायद वो मेरा बेटा सही कह रहा था। फिर रोना धोना स्टार्ट हो गया और वो लड़का मर गया। इससे यह प्रतीत होता है कि हमें अपने बच्चों की बातों पर विश्वास जरूर करना चाहिए। तो मिलते हैं एक नए कॉमेडी और एक सस्पेंस थ्रिलर कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।